सभी भक्तों को राधे राधे। तो हमारी जो शाम थी वो हरिद्वार में पहुंचते पहुंचते हो गई थी। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हरिद्वार में पहुंचे थे। सबसे पहले हमने अपने शहर कायमगंज से कासगंज की ट्रेन पकड़ी। उसके बाद कासगंज से बरेली पहुंची। अब आगे का जो सफ़र था वो बहुत ही मुश्किलों भरा रहा। अब आप सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि यदि आप हरिद्वार जा रहे हैं तो बरेली से हरिद्वार के लिए रिजर्वेशन ही कराएं, वरना जिन मुसीबतों का सामना हमने किया है उन्हीं मुसीबतों का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। अब हमारा हरिद्वार जाने का प्लान जो था वो अचानक से बना था, तो इतने कम समय में रिजर्वेशन हो पाना बहुत ही मुश्किल था। तो अब जब हम बरेली पहुँचे तो भाई ट्रेन की भीड़ देखकर हमारे होश उड़ गए। जैसे तैसे ट्रेन में चढ़े। ट्रेन में सिर्फ 4 ही डिब्बे जनरल के थे, 2 आगे डिब्बे थे और 2 पीछे थे। बाकी के सारे डिब्बे जो थे वो रिजर्वेशन वाले थे। तो हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत सामने थी कि हम लोग इतनी भीड़ के साथ में ट्रेन में कैसे चढ़े। तो जैसे तैसे हम लोग वहाँ से चढ़ तो लिए थे और हरिद्वार स्टेशन पे भी आ गए थे। फिर हम लोग एस्केलेटर से नीचे की तरफ जा रहे थे और हमारे साथ में हमारी माता जी थी जो पहली बार एस्केलेटर से सफ़र कर रही थी, मतलब नीचे जा रही थी। तो उनका मैंने हाथ पकड़ के रखा था, उनको बहुत डर लग रहा था। तो फाइनली हम लोग हरिद्वार देवभूमि पर पहुंच चुके थे। बहुत खुशी हो रही थी, बहुत एक्साइटेड थे यहाँ की जो मंदिर थे उनके सबके दर्शन करने के लिए। तो अब हम आपको बताते हैं कि बरेली से लेकर के और हरिद्वार तक का जो हमारा सफ़र था वो इतना ज़्यादा चुनौती भरा था। तो हम लोग बरेली वाली ट्रेन पे चढ़ चुके थे। बरेली से जो हरिद्वार डायरेक्ट आती है उसमें जैसे तैसे चढ़ चुके थे। भीड़ भाई साहब इतनी ज़्यादा थी भीड़ कि भाई जैसे तैसे हम लोग चढ़े हैं। और उसके बाद हम लोगों ने 3 घंटे का सफ़र तय किया। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि इतनी ज़्यादा भीड़ के साथ हम लोग 3 घंटे और कैसे काटेंगे। और रात का समय था, कोई भी सोया भी नहीं था, और अगर रात को हम लोग सोते नहीं तो हमारी तबीयत भी बिगड़ सकती थी। इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग मुरादाबाद उतर जाते हैं, वहाँ से हम लोग कोई दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे और उसके बाद हम लोग हरिद्वार पहुँचेंगे। तो भाई हम लोग मुरादाबाद उतर गए। वहाँ से हम लोग ने देखा कि मतलब स्टेशन पे पता किया कि वहाँ से कोई हरिद्वार के लिए ट्रेन है या नहीं है। तो भाई कोई भी ट्रेन नहीं थी। सुबह 6:30 बजे ट्रेन थी, इससे पहले कोई भी ट्रेन नहीं थी। तो हम लोगों ने भाई स्टेशन पे ही अपनी रात गुजारी है और उसके बाद सुबह की ट्रेन पकड़ी। और जिस ट्रेन में हम लोग बैठे थे ना वो ट्रेन भाई इतनी ज़्यादा भाई क्या बताएं, इतना गंदा एक्सपीरियंस था उस ट्रेन के साथ में। जो सफ़र हम लोग को 3 घंटे करना था उस ट्रेन ने हमको 8 घंटे लगा दिए थे हरिद्वार पहुंचाने में। इतना स्लो चल रही थी, इतना स्लो चल रही थी कि भाई साइकिल भी उससे तेज़ चलेगी। इतना ज़्यादा उस ट्रेन ने हमको पका के रख दिया था। और मतलब हर स्टेशन पे रुक रही थी और हर स्टेशन पे रुकने के बाद ना हमसे अब ये ट्रेन क्रॉस हो जाती थी तब चलती थी। और फ़िलहाल उसका बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा था। तो हम लोग यहाँ पे हरिद्वार पहुँच चुके थे। हरिद्वार में हमारे स्वामी जी हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज्ञानी हैं और वो अपने संतों के मंडलेश्वर हैं। बहुत ही ज्ञान है, बहुत ही अद्भुत ज्ञान है उनके पास। तो हम लोग उनके आश्रम पे ही रुके थे। वहाँ पे हमें किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं हुई है। वहाँ पे इतना ज़्यादा शांति थी, इतना ज़्यादा मतलब बहुत ही सुकून मिल रहा था। हाँ, और थकान तो भाई थी बहुत ज़्यादा, बहुत थकान हो रही थी हम लोगों को। और आश्रम में घुसते ही हमारी जो थकान थी ना वो बहुत ही हद तक कम हो चुकी थी। आश्रम का जो वातावरण था, वहाँ की जो शांति थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ पे महादेव का मंदिर था, जो सुबह शाम उनकी आरती पूजा होती थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद हम लोग जो हमारे स्वामी जी थे उनसे मिलने के लिए गए, क्योंकि वो सुबह से हम लोग का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन ट्रेन इतनी ज़्यादा क्या बताएं, उसने हमें 8 घंटे में पहुंचाया यहाँ पे। ये हमारे पिताजी हैं और ये हमारी बहन है, तो उनका आशीर्वाद लिया था। मुझे नहीं जानते थे क्योंकि मैं उनसे नहीं मिली थी, मैं उनसे पहली बार ही मिली थी। जब महाकुंभ हुआ था तब मेरे
सभी परिवार के सदस्य वहाँ गए थे और इन स्वामी जी से मिले थे और मैं पहली बार मिली थी, तो मैं अपना पूरा परिचय स्वामी जी को दे रही थी। इसके बाद हम लोग फ्रेश वगैरह हुए, पानी वानी पिया, क्योंकि उस ट्रेन में बैठ के ना हम लोग को पानी तक नसीब नहीं हुआ है। ऐसे मानिए, जो भी पानी हमारे पास था वो सारा ख़त्म हो चुका था और जहाँ भी ट्रेन रुक रही थी ना वहाँ पे भी आसपास कहीं पानी नहीं था। तो वहाँ पे हम लोग फ्रेश वगैरह हो गए, नहाया था हम लोगों ने। उसके बाद स्वामी जी ने हमारे लिए बहुत ही सात्विक भोजन बनवा के रखा था और दाल थी, रोटी और चावल। और उसके बाद हम लोग शाम को चल दिए थे गंगा स्नान के लिए। थोड़ा सा आराम किया हम लोगों ने और उसके बाद हम लोग चल दिए गंगा स्नान करने के लिए, जो कि स्वामी जी के आश्रम के बिल्कुल ही समीप में था। बस सिर्फ रोड के उस पार, मतलब सड़क थी, बीच में सड़क थी और उधर गंगा स्नान करने जा सकते हो और दूसरी साइड में स्वामी जी का आश्रम था। मतलब आप सड़क को क्रॉस करो, रोड क्रॉस करो और उसके बाद आप आ गया गंगा स्नान। बहुत ही नज़दीक में हमें गंगा मैया मिल गई थी। यहाँ पे छोटा सा मंदिर था महादेव का और ये है गंगा घाट का नज़ारा। इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और गंगा मैया को देख के ना इतना मन खुश हो गया। इतनी तेज़ बह रही थी, इतना ज़्यादा आवाज़ भी हो रही थी। मेरे फ़ोन में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, इसलिए साउंड नहीं आ पाया है। आप लोग देखिए, इतना अच्छा बहाव है, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि आप मेरे चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हो। मुझे इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और हरिद्वार में पहुँचे थे तो ये डबल खुशी थी हमारे लिए, बहुत ही। मतलब सुबह से जो शाम तक का हमारा जो सफ़र था वो गंगा स्नान के बाद सब ख़त्म हो गया था। मतलब यहाँ पे आने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि आराम कर रहे थे। आराम करने के बाद ऐसा लगा कि अब कल जाएंगे घूमने के लिए, लेकिन फिर जैसे ही गंगा घाट पे पहुँचे हैं ना, सारी थकान मिट गई थी। और इतना अच्छा ठंडा पानी था, फ्रिज भी फेल थी, इतना ठंडा चिल पानी था। तो मुझे बहुत डर लग रहा था और लेकिन ठंडा पानी था तो अच्छा भी लग रहा था। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा थोड़ा पानी अपने फेस पे डाला ताकि जो मेरा टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए। फिर उसके बाद दीदी ने हमारी डुबकी लगाई, उसके बाद मैंने लगाई। इतना ठंडा पानी था, बहुत ही ठंडा पानी था। और ये हमारा पहला गंगा स्नान था हरिद्वार का। और इसके बाद जब हम लोग स्नान करने आए थे ना शाम के टाइम पे, मतलब सुबह के टाइम पे, तो जो गंगा मैया थी ना वो बहुत कम हो चुकी थी। और जो पहले दिन का स्नान है तो गंगा मैया तो बहुत ही आगे बढ़ के आ चुकी थी। और आप लोग देखिए कितना तेज़ बह रही है गंगा मैया। और यहाँ पे इतनी शांति थी, आसपास कुछ नहीं था, सिर्फ गंगा मैया थी और उनके कल की आवाज़ और बहुत सुकून। बस ऐसा लग रहा था यहाँ से अब वापस ना जाए। ये हमारे माता पिता हैं। बहुत से लोग कमेंट में हमको बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, पूछते भी हैं कि आपके माता पिता कौन हैं। तो आप लोग देखिए, ये है हमारे माता पिता जो हमको इस दुनिया में लेकर आए हैं। और मम्मी को भी बहुत डर लग रहा था, ठंडा पानी था बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद हम लोग नहा धो के स्नान करके वापस से चल दिए थे आश्रम में, क्योंकि पास में ही था आश्रम। तो सोचा कि घर पर ही जाकर कपड़े चेंज करेंगे। तो बस सड़क को पार करो और आ गया हमारा घर। तो बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये छोटा सा व्लॉग? अगले व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे माँ चंडी देवी और मनसा देवी के दर्शन।